नलैन के नीचे आई, रब कस्में उठाता है। और एक वो मट्टी है जिस पर मुस्तफा का जिस्म लग गया, यहाँ आपकी कब्र अनवर बनी है। सारे मसलक का इत्तेफाक है कि वो खुदा की जन्नत तो क्या अल्लाह के अर्श से भी आला है। तो जिस मट्टी पर नलैन आ जाए, कसमें रब उठाए, जिस मट्टी से मुस्तफा का जिस्म लग जाए वो अल्लाह के अर्श से भी आला हो जाए। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक मट्टी वो है जो चंद लम्हों के लिए कदमों के नीचे आ जाए, अल्लाह कसमें उठाता है, जिससे जिस्म मस हो जाए वो अर्श से आला हो जाए। उस मट्टी की अजमत के क्या कहने जिससे मुस्तफा का जिस्म बना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ तक बात समझ आ गई। बेशक। तीसरी किस्म मट्टी की जिससे मुस्तफा का जिस्म बना है, उस मट्टी का अजमत क्या होगी, उस मट्टी का आलम क्या होगा। अब सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, आना व अबू बकरिन व उमरिन खुलिकना मिन तुराबतिन वाहिद। लोगों, अल्लाह पाक ने जिस मट्टी से मुस्तफा को बनाया है, जो मट्टी बच गई थी, उसी मट्टी से अबू बकर को बनाया, उसी से सिद्दीक को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस मट्टी से अल्लाह ने मुस्तफा का जिस्म बनाया, उसी मट्टी से खुदा ने अबू बकर और उमर का जिस्म भी बनाया। सुभान अल्लाह। अब पहली मट्टी पांव के नीचे आ जाए तो कसमे रब उठाता है, दूसरी मट्टी जिस्म से लग जाए तो अर्श से आला हो जाती है। जिस मट्टी से सदीक़े अकबर का वजूद बना होगा, उसकी अजमत के क्या कहने होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन्होंने फरमाया मेरे दो वजीर आसमानों में है, दो वजीर जमीन में। सुभान। आसमानों में जिब्राइल और मीकाईल हैं, जमीन पे अबू बकर है और उमर है। सुभान। यानी हजूर बादशाह है जमीन व आसमान के, और हजूर के वजीर भी। तो जब तक बादशाहत सलामत है, वजारत भी सलामत है। बताओ हजूर की हुकूमत है कि नहीं इस वक्त? क़यामत में भी हजूर की हुकूमत। तो हजूर की हुकूमत हर वक्त जारी और सारी है, मानना पड़ेगा। अगर मुस्तफा की हुकूमत है तो सिद्दीक की वजारत भी इस वक्त मौजूद है। और आज कुरान की नस से ये मसला साबित है। अल्लाह पाक ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी अजमत और शान का इजहार किया, उनकी बादशाहत का जिक्र किया, फरमाया आतैना, हमने आपको अता किया। ये दो नुक्तों वाला ता उसके साथ। जब हजूर की अता का जिक्र हुआ तो इन्ना आतैना, तोय के साथ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। उलमा जानते हैं कि ता के साथ अता, तोय के साथ अता का फर्क क्या होता है। जो ता दो नुक्तों वाला होता है, इसके साथ जो अता होती है उसका मतलब होता है जुज वक्ती। हुकूमत तो है, बादशाहत तो है, लेकिन जब तक तू जिंदा रहेगा तेरी हुकूमत रहेगी। और सलमान अलैहिस्सलाम को जब अदा करना चाहिए, फरमाया जब तक तेरी हयात बाकी रहेगी तेरी बादशाहत रहेगी। आतैना का मतलब होता है मुस्तफा अब दे दी है, तू आज भी बादशाह है, तू कयामत में भी बादशाह है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, या गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हजूर ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा हजूर मस्जिद नबी से निकले, दाएं अबू बकर थे, बाएं हजरत उमर फारूक। यूं मस्जिद से निकले, सहाबा ने देख के मुस्कुराया, तारीफ की, सोने बड़े सोने लगते हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, सहाबा जिस तरह आज देख रहे हो मैदान माशर में भी यही अंदाज देखोगे। जब मैं अपने मदार से उठकर मैदान माशर की तरफ आऊंगा तो दाएं अबू बकर होंगे, बाएं फारूक आजम होंगे। अब सुनो ये मंजर कैसा होगा मैदान माशर में, जब ये तीनों नफूसे कुदसी आ रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ, अरे जो अबू बकर उमर से जलता है, अरे नादान क्या करेगा उस आलम में, वो जल जाएगा, सुन्नी मचल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अबू बकर की अजमत और शान देखो। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा, वक्त कम है तो सिर्फ मैं टू दी पॉइंट वो नुक्ता जो है उसी पर आता हूँ कि अम्मा जी आयशा से पूछा, या रसूलल्लाह आसमान पर जितने सितारे किसकी नेकियां हैं? उनके पूछने का मकसद था कि मेरे अब्बा जी का जिक्र होगा, क्योंकि उम्मत में अबू बकर से अफजल कोई नहीं, नबियों के बाद अबू बकर से अफजल कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा जी का जिक्र होगा। सरकार ने फरमाया, हाँ आयशा, इतनी नेकियां मेरे फारूक आजम की। तो अम्मा जी ने कुछ महसूस किया इस बात पर। सरकार ने फरमाया, आयशा
پریشان کیوں ہو گئی؟ تم نے یہ سوچا تھا کہ میں ابو بکر کا نام لوں گا لیکن عمر کا نام لے لیا۔ سنو، عمر کی ساری نیکیاں غار کی نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور عمر کی شان سنیے کیا سرکار میں جبریل میرے عمر کی شان تو ذرا بتا۔ عرض کی آقا تیرے عمر کی مشہوری دنیا سے زیادہ عرشوں پہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر میں جبریل 950 سال تیری عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو تیری عمر کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اس عمر کی شان 950 سال جبریل بیان کرے، شان بیان نہ ہو، اس عمر کی ساری نیکیاں زندگی کی ہو اور ابو بکر کی غار کی نیکی ہو۔ اب غار میں کیا کیا تھا؟ اب غار میں کیا کیا؟ کون سی نیکی کی ابو بکر نے؟ ان مولویوں سے پوچھو جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں نماز پڑھنی چاہیے، ہم کون سے منکر ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھو، ساتھ نماز جس کے وسیلے سے بھی اس کا ادب بھی تو کرو نا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو وہ عمل جس عمل نے صدیق اکبر کو اتنا ممتاز کر دیا کہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور غار کی نیکی ابو بکر کی ایک طرف، وہ کیا نیکی ہے بتائیے؟ کون سی نمازیں وہاں پڑھ رہے تھے ابو بکر صدیق؟ کون سا تلاوت قرآن کا سلسلہ تھا ان کا؟ کون سا طواف کر رہے تھے؟ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ شارعین لکھتے ہیں کہ بس مصطفیٰ کی دیدار کے جلوے ہی دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا دیدار مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی نیکی ہے۔ اب غار میں ایک بڑا عجیب پیارا واقعہ ہے۔ جب گئے نا غار کے اندر تو ابو بکر صدیق نے کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو حضور نے فرمایا غار کے منہ پر ایک چشمہ ہے، وہاں سے